पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गांव में अभी हमारी बुआ रहती हैं, पुराने घर या खंडर मकान मिट्टी में सोने चांदी हंडा इत्यादि सपने में दिखाई देते हैं निरंतर, तो क्या इनको निकालना चाहिए और इसका क्या उपयोग करना चाहिए? आप सपनों के चक्कर में मत पड़ो, वहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ था वो दादी ने सब पहले ही निकाल लिया था। तुम्हें तो कल्पना में आता है बार बार कि पुराने लोगों के पास ऐसा था वैसा था। ऐसी बात नहीं होती। बहुत कभी कुचित का जाते कोई घटना घटती है तो उसको सर्वरूप नहीं मानना चाहिए। अगर तुम्हें खोद नहीं है तो पहले खोद तो लो, फिर बाद में पूछना कि क्या करना है। आप जैन छतरपुर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव को कोटिशा नमन। महाराज जी, हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन पाठ करते हैं और शक्ति से अधिक दान, 3 क्षेत्रों की वंदना, धर्म ध्यान करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं जिसमें हमारा अगला जन्म अच्छा हो? जो कर रहे हो इसी को अच्छे विशुद्धि से कीजिए। दिव्यांशु जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कभी कभी जब हम जो भी काम करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाता है तो हमारे हिसाब से नहीं हो पाता, मन उदास हो जाता है, खुद के लिए गलत गलत विचार आने लगते हैं। ऐसा हम क्या करें गुरुदेव कि हमारे विचार और हमारी परिस्थिति सही रहे? कुवत से ज्यादा कोई कार्य करने का प्रयास करोगे तो विफलता तो मिलना ही। अपनी शक्ति को पहचानो। पड़ोसी की थाली को देखकर रोटी मत खाओ, अपनी जठराग्नि को देख कर के रोटी खाओ। पड़ोसी ने कितना खा लिया है ये देख के मत जलो, तुम्हारी जठराग्नि क्या है उतना देख के खाओ। अपनी सीमाएं इच्छाओं को सीमित करो, अपने आप तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा, विचार भी अच्छे हो जाएंगे। आदित्य जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या शनि ग्रह की शांति के लिए हम नवग्रह शांति विधान और जाप करने से क्या मिथ्यात्व का दोष तो नहीं आएगा? पहली बात, शनि ग्रह की शांति करना ही नहीं है, वो अशांति देता ही नहीं। आप अपना पुण्य बढ़ाइए और पुण्य बढ़ेगा तो वो अपने आप शांति हो जाएगी। अतिशय जैन, नमोस्तु महाराज जी, मैं रोज जिन मंदिर में केवल अभिषेक करने जाता हूँ पूजा नहीं कर पाता, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या इसमें हमें कोई दोष लगेगा? बेटा, तुम स्कूल में गए हो, यदि 5 क्वेश्चन हल करना है, 2 कराए तो नंबर कितने मिलेंगे? 2 के कि 5 के? 2 के मिलेंगे। अभिषेक किया है तो अभिषेक का पुण्य लगेगा, पूजा का पुण्य आप वंचित रह जाएंगे, उतने कम मिलेंगे नंबर। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अंतराय कर्म घातिया होने पर भी असमर्थ क्यों होता है? घातिया कर्म होने के अंतराय कर्म असमर्थ तो नहीं होता, वो तो विघ्न डालता है। समर्थ है, असमर्थ होता तो विघ्न क्यों डाल पाता? आपके कार्य में विघ्न डाल रहा है, यही तो उसकी समर्थता है। इसलिए वो अपने कार्य में समर्थ है, तभी विघ्न डाल पाता, अन्यथा नहीं डाल पाता। अभिषेक जैन टोंक से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कहीं कहीं पर सुपारसनाथ भगवान के चिन्ह में उल्टा सातिया बना होता है, तो महाराज जी ये उल्टा सातिया किस उद्देश्य से बनाया जाता है? शिल्पी की भूल है, अथवा बीच में तांत्रिक लोग हुए हैं भट्टारक, तो तंत्र विद्या के अंदर ऐसी चीज बनाई जाती है जिससे बार बार लोग टोके, आश्चर्य करें। तो इस प्रकार से भट्टारक लोग उल्टे सातिया बनाकर मूर्ति चढ़वा देते थे, जिससे वो मानते थे कि हर व्यक्ति का ये कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तांत्रिक लोग कभी कभी ये चलाकर गलती करते थे, पर होना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है।
उसको सीधा करवा लेना चाहिए। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब तक कोई संयम धारण नहीं करता तो उस असंयम का क्या स्वरूप होता है? इसका उद्वेग कसाय जनित होता है अथवा कर्मोदय के कारण होता है? दोनों रूप होते हैं। अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय के उदय से असंयम भाव होता है। असंयम भाव में उद्दंडता, उच्छृंखलता आती है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, प्राणियों के बचाने का भाव नहीं आता। इंद्रियों के प्रति वह व्यक्ति इतना उच्छृंखल हो जाता है कि नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं समझ पाता। ऐसा निकलंक जैन पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज की परिस्थिति में जब लोग अपने अपने सुख और समृद्धि के विषय में लगे रहते हैं तो हम अपने से ऊपर उठकर कैसे दूसरों के हित एवं कल्याण के बारे में विचार कर सकते हैं ताकि परस्पर अपना और दूसरों का कल्याण हो, ना कि सिर्फ अपने जीवन का उद्धार हो? और कैसे साधु अपने कर्तव्य और मूल गुणों का पालन करते हुए समाज में धर्म और संस्कृति का मार्गदर्शन करते हैं? सुख और समृद्धि में यदि तुम सही रूप से लगे हो तो बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो। लेकिन आप सुख में कहाँ लगे हो? आप कह रहे हो कि मैं सुख हूं, तुम मान रहे हो कि हमें सुख है गुटखा खाने में। गुटखा खाने में कहाँ सुख है? तुम कैंसर की खेती कर रहे हो, तुम शराब पीते हो, जुआ करते हो, कहाँ सुख है? तो तुम सुख जिसे मान रहे हो वो सुख है ही नहीं, सुखाभास है। यदि वास्तविक रूप से आप सुख और समृद्धि में लगे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। समृद्ध व्यक्ति कौन कहलाएगा? जो अपने आप को समझ सीमों से, गलत कार्यों से बचाता है, अपने धन का दुरुपयोग नहीं करता, उसी को तो समृद्ध बोलते हैं। कमाऊ है और आऊ खाऊ है, वो सुख समृद्धि नहीं है, वो तो आवारा कहलाता है। आवारा गिरधी को आप सुख समृद्धि मान रहे हैं, ये सुख समृद्धि नहीं है। ये तो बाद में जाकर उसे खुद पश्चाताप करना पड़ता है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और पुण्योदय चैनल के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज यदि सबसे ज्यादा किन्हीं जीवों के पुण्य की प्रशंसा हो रही है तो पथरिया वाले हैं, क्योंकि जहां पर जगत पूज्य विराज जाते हैं वो सामान्य पुण्य से नहीं आते। इतने बड़े साधु को लाने के लिए कोई विशेष पुण्य करना पड़ता है और वो पुण्य पथरिया वालों ने किया है, इसलिए आज जगत पूज्य यहां पर विराजित हैं। लेकिन पथरिया वाले अभी शाम के जिज्ञासा में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि दोपहर में पथरिया नहीं था। दोपहर कालीन सत्र में आज पथरिया जबलपुर में बदल गया था, क्योंकि जबलपुर से 21 बसें और 100 से अधिक पर्सनल बाहर से हजारों लोग आज जगत पूज्य के चरणों में चातुर्मास का निवेदन लेकर के आए थे। और जो लोग नहीं आ पाए थे वो घर से ही बैठ करके भावना भा रहे थे, किसी कारणवश यदि नहीं आ पाए कि जगत पूज्य का 2024 का चातुर्मास जबलपुर में हो जाए, ऐसा निवेदन लेकर के आज पूरी समाज आई थी। महाराज श्री आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है मनोज्ञ साधु के विषय में कि मनोज्ञ साधु होते हैं, उन्हें पूरी समाज चाहती है और वो चाहते हैं कि हमारे नगर में आ जाएं। और वो मनोज्ञ साधु निर्यापक समण मुनिपुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज हैं, जो हर समाज चाह रही है कि उनका सानिध्य हमें मिल जाए। जहां पर नए तीर्थों का निर्माण होना है वो चाह रहे हैं कि आपका सानिध्य मिल जाए। जहां के तीर्थों का विकास नहीं हो पा रहा है वो चाह रहे हैं आपका सानिध्य मिल जाए। और जहां के निर्माण कार्य प्रारंभ है लेकिन किसी कारणवश रुके हैं तो वो चाह रहे हैं कि आपका सानिध्य मिल जाए। तो महाराज श्री हमारा निवेदन तो सब जहां के जीवों का पुण्य होगा आपके चरण निश्चित रूप से वहीं पड़ेंगे। आपने दोपहर में एक बात कही कि हमारे संघ की ये परंपरा नहीं रही कि हम चातुर्मास की घोषणा करें, तो शास्त्रों में इस विषय में
क्या आता है चातुर्मास की घोषणा। और आपके माध्यम से आज जबलपुर वालों ने इतना निवेदन किया, फिर भी आपने कोई इशारा तक नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है? नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग इशारेबाजी नहीं करते, जो करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं, इशारेबाजी से कर भाले। दूसरी बात, शास्त्रों में चातुर्मास करने का प्रावधान है, चातुर्मास की घोषणा करने का कोई प्रावधान नहीं है। साधु अनियत विहारी होता है, कब किस समय कहाँ क्या परिस्थितियां पड़ जाएं यह नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा आपको चातुर्मास का भली इशारा नहीं किया हो, लेकिन चातुर्मास का पुण्य तो तुम्हारे खाते में जमा करवा दिया। इससे बड़ा लाभ क्या? चातुर्मास अभी हुआ ही नहीं और पुण्य के खाते में तुम्हारे एक चातुर्मास का पुण्य जितने लोग यहाँ आए थे उनके खाते चला गया। आज मानना तो पड़ेगा, जबलपुर वालों का एक उत्साह मानना पड़ेगा। जबलपुर वाला मंगलवार को कहीं चला जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बुधवार को चला जाए तो समझ लेना कोई दम तो है। बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन जबलपुर वालों को हिला नहीं सकते, बल्कि वहां जबलपुर पहुंच जाए तो भी, और आज बुधवार है, लेकिन आज मंगलवार नहीं था। बुधवार के दिन जबलपुर की इतनी जनता, इतनी गर्मी में इतनी संख्या में आना उनके अंतरंग उत्साह का प्रतीक तो है, आपका भक्ति बनती तो है। पूज्य गुरुदेव, ये आपके उपकारों का फल है, क्योंकि यदि मैं कहता हूं गुरुदेव के उपकार जहां जाएगा वहां है, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं कहीं उपकार हैं तो वो जबलपुर जैन समाज पर हैं। क्योंकि जैसे आचार्य भगवान ने उपकार किए, दयोदय तीर्थ दिया, तो आपके उपकार से हम सब जबलपुर वासियों को शासनोदय तीर्थ मिला और अनेक मंदिरों का पयोदय तीर्थ मिला, अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। जिज्ञासा के क्रम में पहली जिज्ञासा करें राहुल जी जैन, शिक्षक पथरिया, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मनोरमा संजू जी जैन। शीघ्रता से माइक पहले से लेकर के अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम सभी ने आपके मुख से अतिशय क्षेत्रों और प्रतिमाओं के बारे में, उनकी महिमा के बारे में सुना है। हम सभी चाहते हैं, पूरी पथरिया वासी, कि पथरिया में विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की महिमा और ऊर्जा के बारे में कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। मूर्ति तो देख करके बहुत मनोज्ञ मूर्ति है, बहुत अपने आप में दर्शन करते ही एक बार मन एकाग्र हो जाता है। अब एनर्जी की दृष्टि से हमने अभी उसको देखा नहीं, पर मनोज्ञता की दृष्टि से ऐसी प्रतिमाएं दुर्लभ प्रतिमाओं में मानी जाती हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मनोरमा संजू जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पारुल प्राची मलैया पथरिया। मेरा प्रश्न है कि जैन समाज में लड़कों की शादी अजैन लड़कियों के साथ हो रही है, तो क्या उनका भाग्य कब जागेगा कि वो आहार दे सके और इंद्राणी वाले बड़े वाले बन सके? जब उनका दुर्भाग्य इतना है कि जैनी कन्या नहीं मिल रही है, तो ऐसे दुर्भाग्यों को हम सौभाग्यशाली कैसे बना सकते हैं? जो पूर्व में इतना दुर्भाग्य लेके आए कि उनके लिए जैनी में, इतनी बड़ी जैन समाज में कोई कन्या उनका भाग्य लेकर नहीं आई है, यही उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और दुर्भाग्यों का सौभाग्य में बदलना बहुत कठिन होता है, और ना ऐसा कोई प्रावधान है, ना कोई व्यवस्था है ऐसे पर। जिज्ञासा करें पारुल प्राची जैन मलैया, और इसके बाद तैयार रहें से प्रदीप जी जैन गौरा वाले। अपने स्थान पर खड़े हो जाकर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, एक अच्छी बेटी की क्या पहचान होती है और उसको अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वाह करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। अच्छी बेटी की यही पहचान है कि वह अपने जीवन में इतने संस्कार लेवे कि वो जिस क्षेत्र में जावे
वहां कार्य तो वो करे और प्रशंसा उसकी मां की हो गई। यदि वो ब्रह्मचारिणी बन जाए, पृथ्वा स्थली में बन जाए, तो धर्म क्षेत्र में भी आकर के उसकी प्रशंसा हो। यदि विवाह कर ले, सभी कुंवारी कन्याएं सुनो, तुम्हारा प्रश्न आया है तो सुने। एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं कि सबसे बड़ा तुम्हारे जीवन में एक ओम शांति, नारी जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है, नहीं है कि वो नारी है। सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है कि वह जन्म किसी माँ बाप से लेती है, पूरा बचपन उनके साथ गुजारती है, उनसे सारे काम करा लेती है, कपड़े धुलवाना, गंदगी साफ करना, भोजन, और सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करवा लेती है। यानी जितने सेवा के दिन थे वो सब उसने माँ बाप के पास करा दिया। जब माँ बाप की सेवा की बात आई और कमाई की बात आई तो दूसरे घर चली जाती है। कितना बड़ा पाप है ना। माँ बाप से सेवा करा ली और जब माँ बाप को जरूरत पड़ी तो दूसरे घर चली गई। सारी जिंदगी के खर्चे माँ बाप ने किए, पढ़ाई का, लिखाई का, सब कर्जा ले लेकर किए, और जब कमाई की बात आई तो वेतन कहां जाता है शादी के बाद। अब ये सबसे बड़ा पाप है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो कन्या जितना पढ़ाई की है, वह उतना जब तक वेतन जितना खर्च हुआ है उनके 25 साल में, उतने समय तक वेतन पीहर को आना चाहिए। वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप ने खर्च किया है। वो हो नहीं सकता, हो नहीं रहा। बस एक सरल उपाय बता रहा हूं सभी कन्याओं को कि वो शादी करके ससुराल में जावें, ऐसा अपना आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें कि तुम्हारी सासू तुम्हारी माँ की प्रशंसा कर दे, धन्य है कैसी बेटी को जन्म दिया। बस। और वो भी कौन करे? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सासू प्रशंसा कर दे कि जैसी कैसी माँ है, कैसी बेटी को जन्म दिया। ससुराल वाले सभी प्रशंसा करें कि कैसे बेटी को संस्कार दिए। जब से इस घर में आई है तब से चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। चारों तरफ का वातावरण कितना अच्छा बन गया है। यदि इतनी प्रशंसा उस बच्ची ने अपने माँ बाप को दिला दी तो भी वह कर्जा माफ हो सकता है, ऋण से उरण हो सकता है। जिज्ञासा करें श्री प्रदीप जी जैन गोरा वाले। इसके बाद तैयार रहें श्री प्रशांत जी जैन सागर। मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु 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 एवं समस्त क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि धर्म क्या है और धर्माचरण क्या है? धर्म जो है साध्यभूत होता है, जिसे प्राप्त किया जाता है। धर्माचरण वह कहलाता है धर्म को प्राप्त करने के जो उपाय होते हैं, वह कहलाता है धर्माचरण। जैसे वीतरागता प्राप्त करना, राग द्वेष से रहित होना, ये हमारा धर्म है। अब आचरण क्या है? राग द्वेष निवृत्ति शरणम प्रतिपद्यते साधु। उस राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो आचरण किया जाता है, चारण किया जाता है, ये धर्माचरण कहलाता है। जितने अपन क्रियाएं करते हैं ये सब धर्माचरण के अंतर्गत आते हैं और धर्म प्राप्त। आज बहुत आवाज आ रही है, ओम शांति। क्या बात है? आज देखो अभी भी बातें चल रही वहां पर। जिज्ञासा समाधान है, समझो। ये बथरिया का जिज्ञासा समाधान नहीं हो रहा है।
सारा विश्व का समाधान हो रहा है। सारी दुनिया टीवी के सामने बैठी है अपने सब कार्य छोड़ करके, तुम्हारा शोरगुल सुनने के लिए नहीं बैठी है। ठीक है, माइक में तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हमारा तो मन बदल रहा, उपयोग बदल जाता है। अब कोई भी व्यक्ति बोलते हुए देखे, वॉलंटियर उसको उठा के बाहर करे। थोड़ी देर के मंदिर में आए, धर्म चर्चा के लिए आए, इतनी देर भी मौन नहीं बैठ सकते हैं, अच्छी बात नहीं है, मौन रहें। अगली जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव, हर समाज आपके लिए निवेदन कर रही हो, देखने में आ रहा है। जैसे आज जबलपुर जैन समाज ने प्रयास किया, ऐसे निरंतर सागर समाज को भी हम लोग देख रहे हैं। रोज कोई ना कोई सागर से 2, 5, 10 कॉलोनी के लोग आते हैं, कभी पूरी समाज मिलकर के आती है। आज भी हमारे बीच में विभिन्न कॉलोनियों के और भी समस्त भक्तगण उपस्थित हुए हैं। प्रशांत जी उनकी ओर से अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद तैयार रहें अंकिता सराफ, लालू सराफ। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशान नमोस्तु, पूरी सगार समाज की ओर से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, एक जिज्ञासा बहुत दिन से उठ रही थी, अचानक से इसमें कुछ रूप दे दिया गया है। महाराज श्री जी, सागर की समूची जैन समाज आपका सागर में चतुर्मास कराना चाहती है और समाज को संगठित करना चाहती है, पर कुछ लोग आचार्य श्री की परंपरा की आड़ लेकर विरोध कर रहे हैं। कृपया समाधान दें, मार्गदर्शन दें। उनको ना आचार्य से मतलब है, ना आचार्य की परंपरा से मतलब है, उन्हें तो अपनी रोटियां सेंकने से मतलब है। वे ऐसे लोग किसी के भक्त नहीं होते। उनका तो मात्र एक ही मतलब है कि माहौल खराब करना, कोई ना कोई बहाना, एक बहाना खत्म हो जाएगा, दूसरा बहाना लगे, तीसरा बहाना लगा लेंगे। तो उन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। ऐसे लोग तो विघ्न संतोषी सदा से होते आए हैं, होते रहेंगे। अपना कार्य करो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, जो कुछ होना है वो होगा। कोई विघ्न करने वाले कोई टाल नहीं पाते, और नहीं होना है तो उसमें कोई होता नहीं। कर्म ही बांध लेते हैं लोग, कसाय बढ़ जाती है। बिना कसाय के अच्छा भाव हो, समर्पण भाव है ही नहीं। उनका एक ही टारगेट होता है, किसी प्रकार से विघ्न डालना। तो वो तो कर्म तो बांध ही रहे हैं। अब ये कर्म का जब उदय आएगा तब मालूम चलेगा कि कर्म व्यक्ति हंसते हंसते बांधता है और भोगता फिर रोते रोते। लोग अपने गुरुओं को भक्ति की आड़ लेकर के अपनी कसायों की रोटियां सेंकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनके ऊपर उनके भाग्य पर छोड़ दो, उनको अपन कोई नहीं सुधार सकते। कर्म ही उनको सुधारेगा और कर्म से ही सुधरेंगे। क्योंकि मजिस्ट्रेट से जब व्यक्ति नहीं सुधरते हैं तो पुलिस ही सुधारती है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए भी धर्म नहीं सुधार पाता। ये कर्म ही जब उनका उदय आएगा, अभी थोड़ा पुण्य का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे। यार पुण्य है, उसकी पुण्य की भी सीमा होती है, एक दिन अकल आएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जगत पूज्य को बुलाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है, और पुण्य के साथ पुरुषार्थ भी चाहिए पड़ता है। और हमने देखा है कि सागर की पूरी समाज, अभी जैसा भैया ने कहा, एकता बनी रहे। सागर की समाज में हमेशा एकता है। मैं भी कटरा गया था महाराज जी प्रवचन करने, और देखा कि इतनी एकता समाज है, और पूरी आचार्य भगवान के प्रति, आपके प्रति पूरा समर्पण हमें सागर की समाज में दिखा है। क्या पता कौन कोई प्रश्न ऐसे उठा देता है, हमें तो पूरी समर्पित समाज दिखी। हमारे लिए तो आचार्य श्री का एक ही बात है, आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद है, आज तक दुनिया की कोई ताकत सुधा सागर को जहां जाना है कोई रोक नहीं पाई। कोई दुनिया में पैदा नहीं है, और जहां नहीं पहुंचना है वहां आज तक कोई ले जा नहीं पाई।
बस हमारे संघ की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को जरूर हम बड़े आदर के साथ, बड़े उसके साथ हमारी संघ की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं से हम सदा चलते आए, चल रहे हैं और चलते नहीं। लेकिन रोकने वाली बात तो है, अभी तक तो 40 साल में अभी तक तो कोई हमारे रास्ते में कभी विघ्न डाल नहीं पाया। जहां कदम बढ़ा लिया तो बढ़ गया, और नहीं बढ़ाया तो ये अंगद का पैर है, कोई उठा नहीं पाया। भैया माइक चालू। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। और हम सागर से सभी लोग विभिन्न कॉलोनियों से, बाहुबली कॉलोनी से, याद आ गया सन 1998 की बात, राजस्थान की एक स्थान पर ऐसी स्थिति बात बनी कि वहां लोगों ने हंगामा कर दिया कि यहां किसी प्रकार दिगंबर साधु का प्रवेश नहीं होगा। दूसरे लोग थे और खून की नदियां बह जाएंगी, आकाश पाताल एक हो जाएगा। बहुत जम के उन्होंने हल्ला उड़ाया, खूब पंपलेटबाजी हुई, कोई माइक बोले, सब बोले ऐसा होगा ऐसा होगा। अब मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा बाहर सब पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी बात क्या है मालूम है? तुम लोगों को कई बार सुनाया, मैं इतना ज्ञानी हूं कि दुश्मन मेरी एक एक बात गौर से सुनते, एकदम एक चूक नहीं जाए, एक तो कोई यदि भी छुप। मेरे प्रवचन भक्त लोग नहीं सुनते, भक्त लोग तो सोते रहते। तो भक्तों से पूछा, भाई आपके महाराज प्रवचन दे रहे हैं, सोते क्यों रहते हो, जागो। बोले क्या सुनना, जो बोल रहा है उसको सब सही है। और दुश्मन कहता है कि नहीं, क्या बोल रहा है मुझे सुनने दो। लेकिन बात यह है कि वे दुश्मन सुनते तो हैं, लेकिन गौच बन के सुनते। गौच जौक होती ना, गौच, वो गौच क्या होता है, 1 घंटे में क्या बोला उससे मतलब नहीं है, एक वाक्य ये बोला। तो आजकल जो व्हाट्सएप चलती है ये गौचों की चलती, गौचों की। एक वाक्य पकड़ लेते हैं, पूरा वाक्य, पूरा प्रवचन तो अच्छा बोला, उससे हमें मतलब नहीं है, ये वाक्य तो ये कहलाते गौच के समान श्रोता, जिनको गंदा खून ही अच्छा लगता है। ऐसा अबीर सेन स्वामी ने धवलाजी में लिखा। तो वहां पर ये हो गया ऐसा। अब मुझे पता नहीं, मैं बाहर से ज्यादा देखता नहीं, इतना टाइम किसके पास। और क्योंकि दुश्मन जो बात कह रहा था, मैं इतना ज्ञानी हूं, वाक्य बनाना भाई सभी सुने भारत वाले, मैं इतना ज्ञानी हूं कि मेरा प्रवचन दुश्मन गौर से सुनते हैं, और मेरे दुश्मन इतने मूर्ख हैं कि उनकी बात लोग दिखाते तो भी मैं नहीं सुनता हूं। इतने मूर्ख है, मैं देखता ही नहीं। तो ऐसे मैंने किया नहीं। अब वहां पर एक कलेक्टर साहब थे, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा वहां घोषणा हो गई है, और अपर कलेक्टर ने कहा कि साहब वहां तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये घोषणा हो गई है, और कहा महाराज जी का यहां प्रवेश हो गया तो हंगामा हो जाएगा। तो कलेक्टर साहब मेरे नेचर को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात महाराज तक तो नहीं पहुंच गई। बोले साहब अभी तो नहीं पहुंची। बोले पहुंचा मत देना, नहीं तो यदि वो नहीं जा रहे होते तो उन तक पहुंच गई कि यहां पर हमें रोक लगाई गई है और यहां खून की नदियां बहेंगी, तो फिर सुधा सागर को कोई वहां जाने से रोक नहीं सकता। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि उससे कह दो कि वो खून की नदियों की तैयारी करे, और प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। महाराज तो जहां जाना है वहां जाएंगे, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। कलेक्टर ने बोला। आप देखो, आप बुंदेलखंड में हमारी तूतू, अरे हमारी तूतू तो वहां कलेक्टर अजैन था, सिंगल साहब थे, उन्होंने कह दिया कि महाराज तो कहां जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन महाराज जहां जाएंगे आज तक कोई उनको रोकने वाला पैदा दुनिया में नहीं हुआ। और जब मैं वहां पहुंचा, पूरा गांव पुलिस की छावनी बन गया, और जैसे मैं पहुंचा उन्होंने घेर लिया। अरे मैंने कहा भैया मुझे क्यों घेर रहे सब लोग, इतनी पुलिस की क्या जरूरत पड़ी, इतनी पुलिस की जरूरत क्या पड़ी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो सीधे चलो महाराज मंदिर जी में।
बाद में पता चला कि मामला ये था। तो ये बातें जहाँ स्थितियाँ होती हैं, धर्म को लेकर चलो, ये धर्म का ध्वज है। धर्म के ध्वज लेते समय ये विल पावर होना चाहिए कि ये ध्वज एक बार उठ गया तो उठ गया और रुक गया तो रुक गया। ऐसी बातें होती हैं। इसलिए विघ्न विघ्न की ये सब हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, चलता रहता है। मैंने कहा ना, हाथी चले और कुत्ते न भौंकें तो हाथी नकली है, और हाथी चले और कुत्ते भौंकें और हाथी उनको लौट के देखे तो हाथी नकली है। ये हाथी की पहचान मेरे गुरुजी ने बताई थी, संस्मरण गुरु ने सुनाया था कि हाथी जब चलता है, यदि हाथी निकले और कोई कुत्ते न भौंके तो समझ लेना ये हाथी नकली है, क्योंकि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते, और हाथी चले और कुत्ते भौंके और हाथी उनको लौट के देखे तो हाथी क्या है। और हमारे गुरुजी ने हमेशा, जब मैंने विहार किया था तो मैंने कहा था, गुरुजी कोई एक मंत्र ऐसा दो संक्षेप में। बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद है, गजवत विचरण करना। वो मंत्र मुझे आज भी, हाथी के समान विचरण करना, जाओ, तुम्हारे लिए सफलता हर कदम पर तुम्हारे सामने मिलेगी। और आज तक वो गुरु का मंत्र है, ये हाथी के समान विचरण कर रहा है, करता आया है, और भविष्य की आप बोल दो। ये तो महाराज श्री हर कोई कहता है, जब भी आप अपने स्थान से जहां पे कमरे में रुकते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक नारा सुनाई देता है, देखो देखो कौन आया, जिनशासन का शेर आया। ये तो हर आज के समय बच्चा भी ये जान रहा है। और जल्दी से जिज्ञासा रखें। इसके बाद अंकिता सराब्दी। महाराज श्री, हम लोगों का समाधान तो हो गया, लेकिन महाराज श्री थोड़ा मन बीच बीच में व्याकुल हो जाता है। तो आपसे निवेदन है, हम सागर वालों को दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दें कि इस बार का चतुर्मास हम सागर में कराएं। भैया बात तो इसी की, हर कोई चातुर्मास चाह रहा है, अब देखो किसका पुण्य जागता है। अंकिता जी सराप। इसके बाद हमारे बीच में श्री सुधीर बैगी जी, जो कि थाना इंचार्ज हैं पथरिया के, टीआई साहब हैं, वो भी गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं। इसके बाद उनकी जिज्ञासा होगी। हाँ जी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, ऐसा आपका कौन सा पुण्य है जहाँ नगर या शहर में आपके चरण पड़ते हैं और पब्लिक फूल ही नहीं समाती है, और आपके मुखारविंद से जो भी निकलता है वो सिद्ध हो जाता है? क्योंकि मैंने जब से जैन धर्म को समझा है और ये मुनिव्रत धारण किया है, तब से मैं भी फूला नहीं समाता हूं। हाँ। और जब मैं अपना संयम व्रत धारण लेकर के फूला नहीं समा रहा हूं, तो फिर जो हमारे भक्त भी हमें देख के फूले नहीं समाते, क्या बात है। जैसे महाराज श्री यहाँ के थाना इंचार्ज हैं श्री सुधीर बैगी जी, इनने जैसे ही सुना कि हमारे नगर पथरिया में इतने महान संत आए हैं, इनके तुरंत भाव हुए कि हमें उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना है। इनके यही शब्द थे। और जब इनने समाज ने इनसे कहा कि आप आगे आके बैठिए, तो नहीं, बोले इतने बड़े संत आए, हम तो पीछे भी बैठ करके इनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसे सुधीर बैगा जी थाना इंचार्ज अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री राजेश जैन सतपारा। माइक चालू कर दें। हेलो जी। पहले तो महाराज जी के चरणों में मेरा सत नमन। और मैं सभी से चाहता हूं कि एक बार महाराज जी के जयकारे जरूर लगाएं। बोले आचार्य बड़े बाबा वाले महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, प्रेम से बोलो सागर महाराज की। माइक दूसरा भेज दें, उसकी बैटरी गड़बड़ कर रही है। और गुरु चरणों में समर्पित थाना प्रभारी, जो हमने तो देखा महाराज जी जिस नगर में पहुंचते हैं
पूरा प्रशासन महाराज श्री की भक्ति में लग जाता है और आज यहाँ का भी प्रशासन उपस्थित हुआ है। हाँ जी, चालू है, चालू। हेलो महाराज जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या और हमारे पूरे पथरिया क्षेत्र का सौभाग्य कि आपके चरण हमारे पथरिया में पधारे। महाराज, जिज्ञासा सिर्फ एक ही है कि आप ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति रहे, सभी के घर में समृद्धि रहे, साथ साथ हमारे परिवार और हम में भी समृद्धि रहे। महाराज जी, मेरा एक मन का विचार है, ये मेरा खुद का विचार है कि यदि मुझसे पर्सनली कोई पूछे कि इस दुनिया में भगवान कहां है, तो मेरा एक ही उत्तर रहेगा कि जो भी जैन मुनि के दर्शन कर ले तो उसमें अति कोई शोक्ति नहीं होगी, तो उसने भगवान के दर्शन कर लिए। मैं साथ साथ पूरे जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैन समाज के बने कुंडलपुर जो क्षेत्र बनाया है, उस कुंडल क्षेत्र के नाम से हमारे दमोह को जाना जाता है, पूरे विश्व में दमोह को जाना जाता है। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। महाराज जी, थोड़ा सा मेरे दिल में, मैं बड़ी बड़ी जगह ड्यूटी किया, मैंने कई पंच कल्याण की यज्ञ कराए। अभी मैं महाराज जी के पदारोहण कार्यक्रम में मैं मंच पर था। महाराज जी, आपके दर्शन सभी लोग करना चाहते हैं, चाहे वो जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो, लेकिन हमने ये देखा कि जैन समाज के लोग महाराज जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो लोग उनके दर्शन लाभ लेना चाहते हैं वो दर्शन लाभ नहीं ले पाते हैं। महाराज जी, हम लोग वर्दी लगाते हैं, बेल्ट पहने रहते हैं, पिस्टल लगाए रहते हैं। हम लोगों की भी जिज्ञासा होती है कि हम लोग महाराज जी के चरण पखारें, हम लोग महाराज जी की आरती करें। तो जिज्ञासा महाराज जी सिर्फ इतनी है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमको भी आपके चरण पखारने का, आपकी आरती करने का भी सौभाग्य मिले और उस पुण्य की प्राप्ति मिले। और मैं तो सभी से तब जब कभी भी जैन मुनि किसी क्षेत्र में जाए तो उनके दर्शन का लाभ जरूर प्राप्त करें, उनके जरूर स्पर्श करें। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा सूत्र है कि सैनिक एक सेना के रूप में तैनात है। वो ना तो मंदिर आ पा रहा है, ना माँ बाप के पास आ पा रहा है, ना गुरुओं के पास आ पा रहा है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों में जितने दुनिया पूरे राष्ट्र में जितने मुनि साधना कर रहे हैं, जितने लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, उस सब का कमीशन उस सैनिक के पास जाता है जो सीमा पर कारगिल में बंदूक लेके खड़ा है। वो कभी उसको तो भगवान का नाम लेने तक का समय नहीं है, वो तो कभी भगवान के पास तक पहुंच नहीं पाएगा गुरुओं के। लेकिन जितने यहाँ गुरु हैं शांति से, उस सब का एक भाग सैनिकों के खाते जाता है अपने यहाँ। इसी प्रकार आप लोग पद चरण पखारने की आपको जरूरत नहीं, मिले तो पखार लेना, छोड़ना मत लेकिन नहीं मिले तो गम नहीं करना, क्योंकि जितने लोगों को चरण पखारने की व्यवस्था तुमने बनाई वो कम है क्या? उसी 16 तारीख को जैसे इन्होंने कहा कि मुझे देखकर लोगों ने घेर लिया, निकलना मुश्किल हो गया और बड़ी मुश्किल से यही हमें स्टेज तक ले जा पाएगा। तो ये सब प्रकार के पुण्य एक तरीका नहीं होता है। कोई कृत करके पुण्य करता है, कोई उसकी सुरक्षा करके पुण्य करता है। आप लोग इतनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, आपकी व्यवस्थाओं से नगर में शांति हो जाती है, आपकी व्यवस्थाओं से नगर धर्म ध्यान करता है। यह लाभ कम है क्या? आज इतनी भीड़ आई, आपने सारे बाजारों को व्यवस्थित कर दिया। जितने जबलपुर वालों ने मुझे नमोस्तु करके पुण्य कमाया होगा, उनकी व्यवस्था करके उनसे ज्यादा पुण्य आपके विभाग ने कमा लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है, बहुत बड़ा रूप कहलाता है। जिज्ञासा करेंगे राजेश जी जैन सतपारा, इसके बाद तैयार रहे नीलम सिंघई पथरिया से। गुरुदेव के चरणों में सतत वंदन नमोस्तु। मैं गुरुदेव सुबह प्रवचनों में था, जैसा कि आपने कहा था कि अर्जुन
और कर्ण का उदाहरण दिया था, तो अभी तो हम सभी भक्त अर्जुन बने बैठे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद हम लोगों को कर्ण बनना पड़े। तो ऐसी हम लोग क्या तपस्या करें कि गुरुदेव के गुणानुवादों का हम सभी लोग निरंतर उनके गुणानुवादों पर चलते रहें और उनका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। अर्जुन और कर्ण की तो आज कोई व्याख्या नहीं थी, एकलव्य की थी। और एकलव्य बनना दुर्भाग्य का सूचक नहीं है, सौभाग्य का सूचक है। अतिशय अर्जुन में नहीं, अतिशय तो एकलव्य में था, ऐसा माना। जिज्ञासा करें नीलम सिंघई जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती प्रीति शास्त्री, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया। माइक ले लें पहले से, माइक पहुंचा। इसके बाद प्रीति शास्त्री जी, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, तैयार रहें। हाँ, चालू कर लूं माइक। माइक पहले से व्यवस्थित रखें और जिनका नाम बोला जाए पूर्व में ही तैयार रहें। हाँ जी। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए आध्यात्म का विकास कैसे करूं? गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अध्यात्म की भावना भाई जा सकती है, अभ्यास नहीं किया सकता। क्योंकि दो मुख राही चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा। दो ये काम नहीं हो शयाने, विषय भोग और मोक्ष भयान। दो मुख की सुई वाली किसी कपड़े को सुई नहीं सकती। दो रास्तों पर चलने वाला कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में गृहस्थों के कार्य करने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग में और मोक्ष तक पहुंचना संभव नहीं, लेकिन हाँ, मोक्ष मार्ग के निकट तक वो पहुंच सकता है। तो जिसे हम धर्म ध्यान कहते हैं, भावनात्मक अध्यात्म हो सकता है, अनुभूति परक अध्यात्म नहीं हो सकता। श्रीमती प्रीति जी शास्त्री, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, उपस्थित हैं। और इसके बाद जिज्ञासा करें, साहेबपुर की पूरी कमेटी गुरुदेव के चरणों में आई है, वो अपनी जिज्ञासा एक साथ मिलकर के एक जन जिज्ञासा कर लेंगे। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री पारस जैन, बांसा, पथरिया, साहेबपुर कमेटी, अपनी जिज्ञासा रखें। जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामि। हे महाराज जी, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से साहेबपुर में पाषाण का जनालय का निर्माण हो रहा है। महाराज जी, बहुत 2-3 वर्ष हो गए हम लोगों को मंदिर निर्माण में बहुत बाधाएं आ रही हैं। महाराज श्री, ऐसा कोई आशीर्वाद दें या उपाय बताएं जिससे मंदिर निर्माण की ये बाधाएं दूर हो जाएं। और हम लोग चाहते हैं कि आपके चरण साहेबपुर में पड़ें और आपका चतुर्मास साहेबपुर में हो। हम सकल दिगंबर जैन समाज ये क्षेत्रवासी चाहते हैं कि आपका चतुर्मास साहेबपुर में हो। नमोस्तु महाराज जी। अब विघ्न बाधाएं तो किस कारण से क्या आती हैं, अब उस संबंध में तो उपयोग गया नहीं। कभी वास्तु का भी दोष होता है, कभी सामाजिक परिस्थितियों का दोष होता है, कभी कोई अब किस प्रकार की परिस्थिति है, इस तरफ उपयोग नहीं गया। रही बात पहुंचने नहीं पहुंचने की, चतुर्मास की नहीं चमोर की, अब वो देखा जाएगा। वो पड़ जाए साहेबपुर में तो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। वो तो पक्का है, वो तो पक्का है, हो ही जाती है। तो रहने का पड़ जाए तभी मान सकता हूँ, अभी तो क्या कहूँ। ये तो पूरी भारत की समाज को विश्वास है कि यदि जगत पूज्य के चरण पड़ेंगे तो वहां की दिशा, दशाओं, वास्तु सब ठीक हो जाएगा। और महाराज श्री आचार्य श्री ने तो हमें एक सुधा सागर जी दिए, लेकिन अब लगता है कि समाज में एक सुधा सागर जी से काम नहीं चलने वाला। लेकिन दूसरे कोई पैदा भी नहीं हो सकते, ये भी हर कोई जानता है। लेकिन कम से कम आपकी प्रीति रीति ही
आपसे हम सबको मिल जाए, समाज को ऐसे 4-5 कम से कम सुधा सागर जी हो जाएं, जिससे जहां की समाज को जरूरत पड़े वहां जाकर के तीर्थों का कल्याण करें। ऐसी भावना पूरी समाज की है। अब इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्री, हाँ एक ही जिज्ञासा हम सबको रखनी है, पारस जी बांसा पथरिया, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अविरल जैन। और आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को नीरज जी जो जिनवाणी चैनल के हैं, अनन्य गुरु भक्त हैं, आगरा में बड़े भक्ति के साथ चातुर्मास कराया। उन्होंने कहा आज के 20 मिनट का कार्यक्रम और लाइव का हम बढ़ाते हैं और 7:20 तक आज जिनवाणी चैनल पर एक कार्यक्रम चलेगा। जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि इस संसार में सभी को कोई ना कोई दुख है, किसी ना किसी बात का रोना है। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो है हम उसको देखकर खुश रहे, ना कि जो हमारे पास नहीं है हम उसको देखकर दुखी हों। एक बार अच्छी तरह रो लो, जब आंसू ही नहीं बचेंगे फिर क्या रोगे। रोना, व्यक्ति रोता रहता है। क्या होता है, व्यक्ति जो उसके पास है उसको थैंक्स नहीं कह रहा, जो नहीं है उसके अभाव की अनुभूति कर रहा है। इस पर मैंने एक बार 1 से 1.5 महीने कोरोना के समय शायद 44 में थे, प्रवचन दिए थे कि व्यक्ति को क्यों परेशानी हो रही। 90% लोग जो वर्तमान में है उसको कोस रहे हैं। ये कोई जिंदगी है क्या? गाड़ी में बैठेंगे, ये कोई गाड़ी है क्या? कपड़े पहनेंगे, ये कोई कपड़े हैं क्या? रोटी खाएंगे, ये कोई भोजन है क्या? यानी ये जो कोसने की परंपरा है, यही सबसे बड़ी जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप है। यदि वो है जो कुछ उसके पास है उसको थैंक्स कहना शुरू कर दे और ये अनुभव करने लग जाए, मैं पीछे वाले से बहुत अच्छा हूं, आगे वाले की अपेक्षा देखता है तो रोना आता है, और पीछे वाले की अपेक्षा देखे तो हंसना आ जाएगा कि जो मेरे पास है पीछे वाले के पास तो वो भी नहीं है। कभी भी किसी को रोना आता है, कभी को अभाव लगता है, तो उसे सदा पीछे वाले को देखना चाहिए कि देखो मेरे पास तो ये है, पीछे वाले के पास तो ये भी नहीं है। और जब अहंकार आए तो आगे वाले को देखना चाहिए, अभी तेरे पास क्या है जो आगे वाले के पास है। तो ये दोनों अहंकार और दीनता को जीतने का मोटिवेशन मैंने आपको दिया, इस सूत्र को याद रखें। जिज्ञासा करें रजनी जैन फट्टा पथरिया, और इसके बाद तैयार रहें श्री महेंद्र जैन बांसा वाले। रजनी जी तक माइक पहुंचा शीघ्रता से, और महेंद्र जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहले आप पूछ लें अपनी जिज्ञासा। हाँ पूछिए महेंद्र जी, पूछिए। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। हे भगवान, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के लिए कितने लाख हजार वर्ष हो गए, इसलिए जिससे जैन धर्म की प्राचीनता का पता चल सके। एवं मुनीश्वरनाथ भगवान का कितना काल बीत गया, जो उस समय मैंने परम पुराण में पढ़ा कि रामचंद्र जी हुए थे मुनीश्वर काल में, इसलिए जैन धर्म की प्राचीनता का भान हो। जिज्ञासा समाधान करें महाराज। जैन धर्म का इतिहास इतना प्राचीन है, प्राग इतिहास कहलाता है, जिसे हम सालों से नहीं बांध सकते, क्योंकि 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए हैं ऋषभ देव को हुए, क्योंकि वो तीसरे काल में हो गए थे, और 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तो चौथा काल पूरा निकल गया। और रही बात मुनीश्वरनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनको लगाया गया तो 6 लाख, कितना 6 लाख वर्ष मुनीश्वरनाथ भगवान को हो चुके हैं। यानी जैन दर्शन के अनुसार मुनीश्वरनाथ का जन्म, श्री राम का जन्म, लक्ष्मण का जन्म लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, और 6 लाख वर्ष हो गए। तो इतना प्राचीन तो जैन धर्म की स्थितियां बनती हैं, और आदिनाथ से देखते हैं तो असंख्यात वर्ष हो चुके। कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, और सागर की गणना तो आज की गणित से तो बैठ ही नहीं सकती, बहुत बड़ा होता है।
जिज्ञासा करें रजनी जी फट्टा, और इसके बाद तैयार रहें श्री आशी जैन विदुषी श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी महाराज श्री। मेरी शंका है, कुछ महिलाएं स्वाध्याय करना चाहती हैं लेकिन बीमारी दुख दर्द के कारण वो नहीं कर पाती, तो इससे उनको क्या फल मिलेगा? इतनी बीमारी तो नहीं है कि वो स्वाध्याय भी न कर सके। समय निकालें तो बीमारी के उपयोग को, बीमारी के से उपयोग हटा करके स्वाध्याय में उपयोग लगाना, ये भी बीमारी की बहुत बड़ी दवाई है। मन को एकाग्र उधर, और हो सकता है इस उपयोग को कन्वर्ट करने से बीमारी जो अधिक समय तक ठहरने वाली है वो जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा है। महाराज श्री, आपके द्वारा बालकों के कल्याण के लिए सांगानेर संस्थान खुला, जिसमें आज हजारों विद्वान निकल करके जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, वही बालिकाओं के उपकार के लिए जब हजारों वर्ष का इतिहास उठाते हैं तो देखते हैं कि केवल एक संत सुधा सागर छात्रावास सांगानेर में खुला, जहां पर बालिकाएं शास्त्री कर रही हैं। और एक बालिका अब जो प्रश्न रख रही हैं विदुषी आशी जैन, ये विभिन्न जगह पर्यूषण में जाती हैं, और इस वर्ष का जो पर्यूषण निकला है वो पथरियई में इन्होंने यहाँ पे प्रवचन किए थे, और आज यहाँ पर आकर के अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री संदीप जैन गौरा वाले। मम प्रत्युतोल गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हमने रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी पढ़ा है, तो उसमें 150 नंबर की गाथा में आता है कि जो सम्यक दर्शन है उसको जिस प्रकार शीलवती महिला अपने बच्चे को पालती है, उसी प्रकार हमको सम्यक दर्शन को पालना चाहिए। तो जो साधारण स्त्री होती है वह अपने बच्चे को उसी प्रकार प्यार करती है, उसी प्रकार प्रेम करती है जिस प्रकार शीलवती महिला करती है। तो इधर पर शीलवती महिला को क्यों लिया गया है? वहाँ हिंदी कार ने उदाहरण दिया होगा, मूल ग्रंथकार ने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक शीलवती महिला अपने पुत्र को एक ऐसा संस्कार देती है, ऐसा उसके प्रति प्रणाम करती है कि यह बेटा भी एक दिन इतना धर्मवान बने कि हमारे कुल को, हमारी परंपरा को वह पुनः जीवित कर सके। अपने जैसे संस्कार देने के लिए माँ उस पर प्रणाम करती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के लिए व्यक्ति को अपने बेटे के समान पालना चाहिए। जैसे हमारी आत्मा अच्छे स्थान को प्राप्त करना चाहती है, तो हमारा सम्यक दर्शन भी निर्मल हो, अच्छा हो। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी मेरे समान हो, मेरी भावना का कद्र करता हो, तो इसी प्रकार जब मेरा मन, मेरी आत्मा पवित्र है, तो मेरा सम्यक दर्शन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री संदीप जी जैन गौरा वाले। इसके बाद तैयार हैं श्री सुकुमाल जैन बरुआ खेड़ा सागर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। एलक जी के चरणों में, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे एक वेदी पर प्रक्षाल, अभिषेक, शांति धारा पूजन करने के उपरांत क्या दूसरी वेदी पर वही श्रावक अगर दूसरी वेदी पर पुनः प्रक्षाल, अभिषेक, शांति धारा पूजन करता है तो ये सही है? अगर सही है तो दूसरी वेदी पे आप क्यों करना चाहते? क्यों? कारण क्या है? उस पर कोई करने वाला नहीं है इसलिए, या तुम्हारे लिए कर? तो क्या पहली वेदी पे भगवान का अभिषेक कम पड़ गया था क्या? वहाँ पर पर्याप्त श्रावक होते हैं, लेकिन कुछ श्रावक ऐसा करते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। शांति से एक वेदी पे करके अपने आप के देखो, भगवान के लिए अभिषेक मत करो, गंधोदक के लिए अभिषेक करो, और गंधोदक आपको मिल गया है तो काम आपका पूरा हो गया। जिज्ञासा करें सुकुमाल जैन बरुआ खेड़ा सागर। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें राखी जैन पथरिया।
गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, जरुआ खेड़ा दिगंबर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, जो माताएं, बहनें या पुरुष वर्ग धर्म सभा में बैठकर बातें करते हैं, उनके लिए कौन से कर्मों का बंध होता है, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। उनको गिनगिना नाम कर्म का बंद होता है। वो अगले भाव में फिर वो गिनगिनी होंगी, कहेंगी कि ककड़ी लाओ और बोलेंगी ठटरी लाओ। ऐसा कर्म का बंद होता है इनको, कि वो किसी से कहेंगी ककड़ी चाहिए तो उनके मुंह से क्या निकलेगा, बाजार से ठटरी लेते जाइयो। अब ऐसा शब्द इसलिए निकल रहा है कि इन्होंने कभी मंदिर में, धर्म सभा में कहीं बातचीतें की होंगी। ये कर्म का बंद होता है। जिज्ञासा करें राखी जैन पथरिया। इसके बाद तैयार रहें श्री आशीष जी जैन वन विभाग। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी गुरुदेव के चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक मुनिराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंचम काल में हम अरहंत भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सिद्ध भगवान को दर्शन कर सकते हैं और आचार्य भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं, मगर हम उपाध्याय भगवान के दर्शन किस रूप में करें? उपाध्याय परमेष्ठी के दर्शन रक्षण का रूप है। शास्त्रों में जो 25 गुण कहे वो तो आज देखने में आता नहीं, लेकिन द्रव्य संग्रह के अंदर उपाध्याय की जो परिभाषा बताई, जो नरनत्य जुत्तो निच्छा उपदेश दो निर्दा सो उपजायो अप्पा यदि बरबसो नमो तस्य। जो रत्नत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, निच्छा धम्मोपदेश निर्दाह, नित्य दुनिया को धर्मोपदेश देने में जो निरत रहते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी मानना चाहिए। ऐसा द्रव्य संग्रहकार ने लिखा। जिज्ञासा करें श्री आशीष जी वन विभाग। नहीं है क्या? इसके बाद जिज्ञासा करें ऋचा जी जैन पथरिया और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री अंकिता, ये हो गया, रानी सुनीता जैन बांसा। ऋचा जी जैन पथरिया शीघ्रता से खड़े हो जाएं, जो नाम लिखाते हैं तुरंत तैयार। रानी सुनीता जी जैन बांसा, पूछिए। हाँ पूछिए, पहले से तैयार है। देखो, अभी जो प्रश्न आया था बहुत अच्छा, वो थोड़ा प्रश्न करने में थोड़ा कितनी अच्छी बात कही है। सुख यतु सुख भूमि कामन कामनी वह श्रुतमेव जननी माह शुद्ध शूला भुनक्तु। यानी यहाँ ये कह रहे हैं सुख यतु सुख भूमि, जो सुख देने वाली सुख भूमि है, कामनी कामनी हो। संसार में कामी व्यक्ति के लिए जैसे एक स्त्री उसको विविचार नहीं होने देती, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करती है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, विवाह एक पाप का प्रतीक नहीं है, विवाह एक उच्छृंखल काम वासना को सीमित करने की विधि है। वैसे व्यक्ति उच्छृंखल रहता है, विवाह करने के बाद उसने कह दिया एक पति और एक पुरुष, तो संसार की सारी स्त्रियों के प्रति उसके परिणाम पवित्र हो गए, सारे पुरुषों के प्रति उसके परिणाम समाप्त हो गए। इसी प्रकार से स्त्री जिस प्रकार पुरुष को सीमित करती है वासना को, श्रुतमेव जननी माँ, और दूसरा उदाहरण दिया श्रुतमेव जननी माँ, वो वही उदाहरण नहीं है, ये दूसरा उदाहरण दिया है। श्रुतमेव जैसे अपने पुत्र को जननी शुद्धशीला भुनक्तु, शुद्धशीला होकर के, यानी अपने आप में शुद्ध स्वभाव वाली होकर के, यानी अपने पुत्र के प्रति वह पवित्र भाव। पुत्र भी पुरुष है कि नहीं है, लेकिन उसके प्रति राग भाव, वासना का भाव नहीं रखती। पुरुष होकर के भी जैसे वही स्त्री अपने पुत्र के प्रति सदा पवित्र भाव रखती है, उसमें पति भाव नहीं रखती। इसी प्रकार शुद्ध शीला भुनुक्ति, यानी शील जो व्रत हैं, आदमी 7 शील व्रत माने गए हैं,
जिसमें 3 गुणवृत्त और 4 शिक्षावृत्त, इनका वो पालन करता है। कुल में वो गुणभूषा, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। कुल में, जैसे कुल में गुणभूषा कन्या सपुनीता, यदि वह कन्या अच्छे मार्ग पर निकल जाए तो कुल की भूषण है। जैसे ब्राह्मी सुंदरी, जैसे ब्राह्मी सुंदरी आज आदिनाथ के कुल की भूषण थी, उसी प्रकार से जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, इसी प्रकार से यह जो जिन भगवान के द्वारा दी हुई सम्यक दर्शन दूरी लक्ष्मी है, ये भी हमारी आत्मा की गुण भूषण है। यानी आत्मा को सुशोभित करने वाली है, पवित्र करने वाली है, यशस्वी बनाने वाली है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। जिज्ञासा करें ऋचा जी जैन पथरिया। इसके बाद तैयार रहें रानी सुनीता जी बांसा। आचार्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जब भक्तांबर जी का पाठ करते हैं हम लोग, तब बच्चे भी यानी उच्चारण करते हैं, तो वो शुद्ध उच्चारण नहीं करते, तो फिर उनको कैसे पढ़ाएं या समझाएं या पढ़ाना कैसे उचित है? ठीक, कोई बात नहीं। बच्चे अभी अशुद्ध बोल रहे हैं, उनके अशुद्ध पढ़ने का भाव नहीं है, तो उनको ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। फिर भी वो धीरे धीरे शुद्ध कर लेंगे। प्रारंभ में तो हर व्यक्ति अशुद्ध ही बोलता है, लेकिन बोलना बंद मत कराओ। अशुद्ध बोला हुआ कभी शुद्ध हो सकता है, लेकिन बोलना ही बंद कर दिया तो फिर कभी बोलना नहीं सीख सकता। जिज्ञासा करें रानी सुनीता जी बासा। इसके बाद तैयार रहें अचल राजुल मलैया पथरिया। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री भोग भूमि के मनुष्य मिथ्यात्व के साथ ही क्यों जन्म लेते हैं? भोग भूमि के जन्म जीव मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं, ऐसा नियम नहीं। यदि किसी ने आयु बंद कर लिया है और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो छायक सम्यक दर्शन वाले भी भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। लेकिन मनुष्य से और त्रियंश से कोई बिना सम्यक दर्शन के गया है, छायक सम्यक दर्शन के बिना, तो वहाँ मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नियोग है, वहाँ असंयम परिणाम होते हैं, ऐसा मानो। हाँ, जिज्ञासा करें अचल राजुल मलैया पथरिया। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मधु जैन बंडा। मुनि श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, जब हम जो श्रावक नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं और देखते हैं, उनको क्या पुण्यार्जन होता है? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। जो देखते हैं और हाँ करते हैं और देखते हैं, उनको क्या पुण्यार्जन होता है? पुरुष यदि करता है जैनी होकर के तो पुण्यबंध होता है, और यदि पुरुष होकर के अभिषेक मात्र देखता है प्रतिदिन, तो वो मर करके स्त्री बनता है, पशु बनता है, हरिजन बनता है, या बीमार बनता है। कौन कौन? पुरुष। अभिषेक करने का अधिकार है, कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, फिर भी वो देख रहा है, तो तुम्हारा मामला गड़बड़ है। महिलाएं नित्य प्रतिदिन अभिषेक देखती हैं और करती नहीं है, तो नियम से तुम्हारी स्त्री पर्याय खत्म होकर पुरुष बनो। यानी तुम इधर पहुंचोगे और वो इधर आएंगे। दोनों देख रहे, एक को करना है और एक को देखना है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मधु जी जैन बंडा। और तैयार रहें महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, नाना गुण हानि और षट गुण हानि वृद्धि में क्या अंतर है? नाना गुण हानि और षट गुण हानि वृद्धि एक ही प्रकार की है। नाना प्रकार से उसको नाना गुण हानि करते हैं, अनेक प्रकार से, कभी संख्यात, कभी असंख्यात, कभी भाग, कभी गुण, और उसी को षट गुण हानि वृद्धि 6 के रूप में मान देते हैं। एक ही बात है। जिज्ञासा करें निशु जैन केरवना। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री श्रेयांश जी जैन फट्टा। शीघ्रता से ले लें।
इसके बाद श्रेयांश जी एन फट्टा। हाँ जी। पूज्य निर्यापक रमण मुनिपुंग सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परिवार गौरव निराला सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। हे भगवान, आचार्य भगवंत का एक हाइकू है, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। तो अब गुरुवर साक्षात रूप में हमारे पास तो नहीं है, तो वो अपनापन अब हमें कैसे प्राप्त होगा? कृपया शंका का समाधान। अरे आज भी हम उनकी जयकार बोल रहे हैं, आज भी हम उनको नमोस्तु कर रहे हैं, आज भी उनको याद कर रहे हैं। यही तो निकटपन है, और है क्या? हमारे कितने दूर हों, उनको आज भी हम ऐसे ही पूज रहे हैं, ऐसे उनकी जयकार बोल रहे हैं जैसे वो आज हमारे बीच में विद्यमान है। तीर्थंकर भले मोक्ष चले गए, लेकिन हम उनको मंदिर में बैठा के पूछ रहे हैं। आचार्य श्री भले मोक्ष चले, वो समाधिस्थ हो गए, लेकिन वो हमारे हृदय में विराजमान है। और अब हृदय में विराजमान है तो दूर होकर के हमारे निकट हैं। जिज्ञासा करें आनंद गुरुवर श्रेयांश जी फट्टा, और इसके बाद तैयार रहें स्नेहा प्रिया जैन पथरिया। नमोस्तु महाराज जी। क्षमा महाराज जी। महाराज जी, हमने देखा है आप जहां जहां जाते हैं वहां की अभिषेक विधि सुधर जाती है और मंदिरों में भक्तों की अभिषेक पूजन करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। हे मुनिवर, हम सभी भी किस प्रकार से अभिषेक विधि को करें? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, मेरी विधि अच्छी है और एक बार सीख लिया तो जन्म जन्म सुधर जाएंगे, लेकिन जन्म जन्म तो मैं सुधार दूंगा, लेकिन वर्तमान में सुधर जाओ तब जन्म जन्म सुधरेंगे। तो तुम लोग जो क्या है, वर्तमान की जो तुम्हारी परंपराएं होती हैं उनसे आप नहीं हटते हो, इसलिए वह विधि समझ में नहीं आती। यदि तुम लोग सब अच्छे तरह से समझने का प्रयास करो तो अभी 2 मिनट बाद पूरा होने के बाद बताता हूँ। यदि यह कर लोगे तो सिखा दूंगा। मैं तो आया ही सिखाने को हूँ, सीखने वाला तो हो। मैं तो आया ही सुधारने को हूँ, सुधरने वाला तो हो। मैं तो सुनाने आया ही हूँ, सुनने वाला तो हो। मैं तो आशीर्वाद देने ही आया हूँ, नमोस्तु करने वाला तो हो। और ये बात तो समझ में आ गई कि पथरिया वालों से महाराज जी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने देखा जहां भी जाते हैं बार बार कई दिनों तक निवेदन करते हैं, तब महाराज जी कुछ कहते हैं हम सोचेंगे आपको सिखाने के लिए। लेकिन पथरिया वालों ने क्या पता कैसा पुण्य किया, एक बार में उन्होंने हाँ बोला है। और महाराज जी, हमने देखा है जिस जिस मंदिर में आपने विधि सिखाई है, जिस मंदिरों में 10 लोग अभिषेक करते थे, वहां 100 लोग धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने लगे हैं। और कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां की गुल्लक में इतना पैसा नहीं निकलता था कि वहां बिजली का और अन्य खर्च दे सकें। आज वहां लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की एफडी बन गई है। ऐसी विधि कुछ महाराज जी बता के जाते हैं, तो अब पथरिया वालों को भी हो सकता है भाग जग जाए। जिज्ञासा करें स्नेहा प्रिया जैन पथरिया, और इसके बाद जिज्ञासा करें श्री दीक्षा उदित जैन पथरिया। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि 24 तीर्थंकर में बाहुबली भगवान क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का कर्म का बंध नहीं किया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना पड़ता है। भगवान बाहुबली ने तपस्या तो की है, लेकिन जगत के कल्याण की भावना नहीं की, और जगत कल्याण की भावना न करने से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। आत्म कल्याण की भावना की है तो उन्होंने आत्मा का कल्याण किया है, इसलिए। जिज्ञासा करें दीक्षा उदित जैन पथरिया। इसके बाद तैयार रहें श्री कीर्ति जैन बांसा वाले पथरिया। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैंने पटेरिया जी के मंदिर में देखा है, मंदिर के पीछे महिलाएं उल्टा सातिया क्यों बनाती हैं? और अभी हमने बताया था ना, आज ही प्रश्न आया था, उस समय प्रश्न में हमने इसका समाधान किया था। कीर्ति जी जैन पथरिया बांसा वाले। इसके बाद तैयार रहे वैशाली जैन बांसा वाले। हाँ जी, पूछे।
तीर्थोद्धारक मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी एलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। हे मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है, पहले के समय में यदि पिता अपनी बेटी को विदा करता था तो कहता था कि बेटी इस घर से तेरी डोली जा रही है और अब उस घर से तेरी अर्थी आएगी। लेकिन हाल ही में एक घटना जो सामने आई कि जब बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया गया तो माँ उसके पिताजी गए और पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को घर वापस लेकर आए। तो इन दोनों में क्या सही है महाराज श्री, कृपया समाधान करें। धन है वो पिता जिसने बेटी को ससुराल में तिरस्कार होने पर गाजे बाजे के साथ अपना लिया। ऐसे पिताओं को ही एक दिन ब्राह्मणी सुंदरी जैसी बेटियां मिलती। ब्राह्मणी सुंदरी ने क्या किया? अपने पिता की रक्षा मान के लिए, अपने पिता का मस्तक नीचे न झुक जाए इसके लिए जीवन भर के लिए सांसारिक सुख छोड़ करके संयम धारण किया। कितना बड़ा बलिदान किया उन बेटियों ने। तो ये ऐसी बेटियां होती हैं। अन्यथा किसी बेटी का ससुराल में यदि नहीं बनती है तो वो पीहर में आके उसकी ऐसी दुर्दशा होती है, इतने बुरे शब्द बोलते हैं। यहाँ आगे सबके इसके लिए करने के मैं शब्द बोल नहीं पाऊंगा तो आप लोग बोलते हैं। यदि ये वात्सल भाव सारी समाज में हो जाए कि बेटी को ससुराल भेजा है, यदि ससुराल में यदि उसको अनुकूलता न बने तो बाप अपनी बेटी को अपना कलेजे का टुकड़ा मानकर सम्मान के साथ घर लाता है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या चीज होती है? परित्यक्ता बेटी पीहर में भार बन जाती है। और उन पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि परित्यक्ता के लिए उन्होंने सौभाग्य मान करके स्वीकार किया है। तो ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है। रही बात ससुराल में तिरस्कार की, ऐसी बेटी को जिसका बाप सम्मान के साथ ले रहा है, ऐसी बेटी को ससुराल में दुख दिए जा रहे हैं। वे एक जन्म नहीं 100 जन्म तक ऐसी पर्याय पाएंगे जहां पर वो शादी तो करना चाहेंगे लेकिन शादी उनकी होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने विवाह करने के बाद उस स्त्री को इतना दुख दिया कि माँ बाप को उसे वापस ले जाना पड़ा। ये सबसे बड़ा अभिशाप तुम लोगों की जिंदगी में मिलता है। या तो विवाह करो मत, विवाह किया है तो उसके लिए इतना प्रताड़ित मत करो कि उसे पीहर की याद आ जाए। ये ध्यान रखें। जिज्ञासा रखें वैशाली जी जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षमी। महाराज श्री, वर्तमान समय में हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, परंतु व्यक्ति की वास्तविक अमीरी क्या होती है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। वास्तविक अमीरी है संतोष। हमारी जिंदगी में जितना कुछ है वह हमारा सब कुछ है, और जिसके पास संतोष नहीं है उसे 6 खंड की विभूति दे दी जाए तो भी वह हमेशा गरीब रहता है। आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है, 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। तो अमीर की दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धन वान, कभो न सुख संसार में सब जो देखो। और अब सौभाग्य प्राप्त होगा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का। कौन होगा आज का ऐसा पुण्यशाली भाग्यशाली श्रावक जिनको परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त होगा? बोली के माध्यम से उस सौभाग्यशाली पात्र का चयन होगा। 15,515 रुपए। हाँ, अभिषेक विधि के लिए निवेदन किया था। अभी बैठ जाए सब, बहुत जरूरी बात पूज्य श्री बता रहे हैं। ओम शांति। सुनो बेटा, सुनो ओ भाई। ओम शांति। 2 मिनट सुने। यदि आपको वस्तुतः अभिषेक को तुम लोगों ने ऐसी विधि बिगाड़ी है कि गंधोदक में अतिशय ही नहीं रहा। आज गंधोदक की महिमा शास्त्रों में पढ़ते हैं और आज गंधोदक की आप लोगों के मुख से सुनते हैं तो बहुत, क्यों आवाज कर रहे भाई? तो बहुत बड़ी स्थिति मिली।
मैंने सोचा कि गंदोदक आज इतना बदनाम क्यों हो रहा है। जब देखा तो आप लोगों की जो विधि थी, आप लोगों की जो भावनाएं थी, वो बहुत खतरनाक भावना है। और उन भावनाओं को पलटने के लिए ही मैंने ये विधि को आप लोगों को बताने का भाव किया। लेकिन शर्त एक है, अब पूरे गांव को एक साथ हम बैठा लेंगे तो फिर वो इतनी व्यवस्था बन नहीं पाती। तो पहले हम एक मंदिर को करते हैं, अभी पारसनाथ मंदिर को। पारसनाथ मंदिर के कितने आसामी, कितने घर इस मंदिर से लगते हैं, संख्या बताएं। व्रत भंडार नहीं, इस मंदिर से रिलेटेड, व्रत भंडार से नहीं, इस मंदिर में कितने परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं? 100 परिवार मान लेते हैं। इस मंदिर में कितने परिवार के लोग आते हैं? 100 परिवार। 100 मान लेते हैं। आसामी से कोई मतलब नहीं, जो दर्शन करने आए। अब 100 परिवारों में यदि मैं विधि सिखाऊंगा तो 100 परिवारों में उस दिन एक भी पुरुष घर में नहीं रहना चाहिए। 8 साल से लेकर 80 वर्ष का वृद्ध अपने घर का धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आएगा। उस दिन यदि तुम घर रुक गए तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा। गड़बड़ हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि मैं जब कोई भी क्रिया करता हूं संकल्प करके करता हूं। मैं उस समय संकल्प कर लेता हूं कि मैं यह विधि 100 लोग परिवार को सिखा रहा हूं, और मैं यह 100 परिवार का संकल्प करूं और आप घर में सो रहे हैं, बैठे हैं, तो ये गलती मत कर लेना। कई लोगों का अनर्थ हो चुका है। इसलिए मेरे से सीखने के पहले अच्छा है कि तुम ये उपद्रव मोड मत लो। हाँ, हमसे सीखो ही मत। तुम जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। यदि करना है तो जिस दिन मैं सिखाऊं उस दिन आपको 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का, यदि स्कूल की छुट्टी ले सके तो अच्छी बात है। यदि स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, घर में नहीं रहोगे। हाँ, ऊपर जाने की छूट है, घर में नहीं रहोगे। उस दिन आपको यदि यहां नहीं आना है तो आप पथरिया छोड़कर कहीं बाहर चले जाना। घर में यदि रहे और मैंने यहां विधि सिखाई तो बहुत नुकसान में पा जाओगे। एक बात। दूसरी बात, ठीक 5 बजे तुम्हें यहां आना पड़ेगा, सबको धोती दुपट्टा पहन करके। और उसमें 2 घंटे लगेंगे, वो समझाऊंगा। और फिर अंत में मैं खुद अपने हाथ से, जितने लोग धोती दुपट्टा पहन के आएंगे उनको मैं खुद अपने हाथ से गंदोदक दूंगा। और मैं जब गंदोदक देता हूं, गंदोदक से भरा हुआ हाथ जिसके माथे पर लगाता हूं, उस दिन मैं एक ही संकल्प करके लगाता हूं कि हे भगवान, आज जिसको मैं गंदोदक लगा रहा हूं, जब तक ये जिनेंद्र न बने तब तक इसका मस्तक गंदोदक से सदा पवित्र होता है। यानी इसका अर्थ है कि जब तक जिनेंद्र न बने इसका जन्म जैन कुल में, ये भावना भा करके मैं खुद अपने हाथ से उसे गंदोदक लगाता हूं उस दिन जिस दिन विधि सिखाता हूं। हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, वो जैसा माहौल स्थिति बनती है। तो 5 बजे अपना मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं, आपके खुद के घर का धोती दुपट्टा हो, और पूरे 100 घर के पुरुष वर्ग, महिलाएं ध्यान रखना, उस दिन आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। आपकी यही मेहरबानी है कि आप किसी पुरुष को उस समय अपने घर में नहीं रहने देना, डंडा मार के किवाड़ बंद कर देना। हाँ, बढ़िया उनको घर से निकालो कि इस समय तुम घर में नहीं रहोगे, क्योंकि इस समय महाराज जी मंदिर में अभिषेक। हाँ, तो आपका एक ही काम है कि अपने पिता, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने परिवार के व्यक्ति को धोती दुपट्टा पहन करके उस दिन मंदिर में भेजना। और तुम्हें क्या मिलेगा, ये जब लौट के जाएंगे
तो तुम्हें इतनी बड़ी चीज लेके जाएंगे कि तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। यदि तुमने इनको भेज दिया, फिर ये लौट के क्या ले जाएंगे वो फिर मैं इनको बताऊंगा क्या ले जाएंगे, और तुम्हें जो मिलेगा वो जन्म जन्म तक भी नहीं मिला होगा, वो चीज तुम्हें मिलेगी यदि इतना कर सकें। क्योंकि उसमें समय लगता है, सारे मंदिर वालों को भी बुला सकता था, लेकिन फिर वही व्यवस्था है वो बन नहीं पाएगी अभी। पहले तो अभी इसी की बात करें, फिर देखेंगे। जो इस मंदिर से रिलेटेड हैं 100 परिवारों में पुरुष वर्ग कितने मान लो? कम, एक में से 2 तो मान लो कम से कम। एक परिवार, हाँ, एक में 2 तो मानो। हाँ, 2 एक परिवार में 2 मानो तो 200 पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा में होंगे। फिर 5-10 पर नीचे आऊंगा और गिनती करूंगा, पूरी गिनती हुई तो बैठ जाऊंगा, अन्यथा मैं कमंडल उठा करके शुद्धि के लिए चला जाऊंगा। बिहार नहीं करूंगा, जनता नहीं करूंगा, बिहार नहीं करूंगा। बिहार की धमकी नहीं दे रहा हूं। हाँ, फिर मैं सिखाऊंगा नहीं, फिर मैं सीधा शुद्धि के लिए चला जाऊंगा। 5-10 पे मैं आऊंगा और ठीक 200 की संख्या देखूंगा। वो 200 संख्या इसी मंदिर से रिलेटेड लेना, नहीं तो तुम किराए के बुलवा लो। नहीं। हाँ, दूसरे मंदिर वाले बुलवा लो। दूसरे मंदिर वाले काउंटिंग में नहीं आएंगे, आके बैठ जाएंगे तो भगाऊंगा नहीं, आके बैठ जाएंगे तो भगाऊंगा नहीं, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो इतना यदि तुम कर लो तो कल मुझे सबके 100 घरों के हस्ताक्षर करा के बुला के बताओ, फिर हम परसों से विचार करेंगे। ठीक। मेरा श्री पार्श्वनाथ निगम, क्योंकि मैं इसलिए इतना टाइट होता हूँ कि वो निधि एक ऐसी निधि है, मैं अपनी बहुत मेहनत, साधना और ध्यान करके निकाली है। उस विधि को हम ऐसे ही नहीं देना चाहते, इसलिए मैं प्रवचनों में नहीं बोलता हूँ। धोती दुपट्टा पहन के भगवान की साक्षी में बैठते हैं, तभी मैं वो ब्रह्म विद्या आपको सिखाता हूँ। चलिए, कौन सौभाग्यशाली? आप वो 100 घरों के एक रजिस्टर लेकर हस्ताक्षर कराओ जी, फिर बताओ मुझे, कल बताओ कौन सौभाग्यशाली होगा। शीघ्रता से करें। 15,515 15,515 प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार सौभाग्य प्राप्त किया श्री धर्मचंद जी जैन शिक्षक। शीघ्रता से आए और पूज्य मुनि श्री जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें।